नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे शांत रहने के परिणाम। प्रार्थना का एक महत्वपूर्ण कार्य रचनात्मक विचारों की प्रेरणा देना है। मस्तिष्क के भीतर वे सभी संसाधन मौजूद हैं जिनकी सफल जीवन के लिए ज़रूरत है। चेतनता में वे विचार मौजूद हैं जिन्हें यदि सही तरह से मुक्त और प्रयुक्त किया जाए तो किसी भी काम या प्रोजेक्ट में सफलता हासिल की जा सकती है। आपके भीतर ईश्वर का साम्राज्य है, तो यह हमें बता रही है कि हमारे रचयिता ईश्वर ने हमारे मस्तिष्क और व्यक्तित्व के भीतर वे सारी शक्तियाँ और योग्यताएं प्रदान की हैं जिनकी हमें रचनात्मक जीवन के लिए आवश्यकता है। हमें सिर्फ उनका दोहन करना है और उन्हें विकसित करना है। उदाहरण के तौर पर मेरा एक परिचित एक बिजनेस में है जहां वह 4 एग्जीक्यूटिव्स का बॉस है। नियमित अंतराल के बाद ये लोग विचार सत्र आयोजित करते हैं जिसका लक्ष्य उन रचनात्मक विचारों का दोहन करना होता है जो उन चारों के मस्तिष्क में घुमड़ रहे हैं। इस सत्र के लिए वे जिस कमरे का उपयोग करते हैं उसमें टेलीफोन या बजर या ऑफिस का अन्य सामान नहीं है। दोहरी खिड़की पूरी तरह से बंद रहती है जिस वजह से सड़क की आवाज़ें अंदर नहीं आ पाती। सत्र शुरू करने से पहले यह समूह 10 मिनट मौन प्रार्थना और ध्यान करता है। वे लोग कल्पना करते हैं कि ईश्वर उनके मस्तिष्क में रचनात्मक रूप से कार्य कर रहा है। हर व्यक्ति चुपचाप अपने तरीके से प्रार्थना करता है और उसे दृढ़ विश्वास होता है कि ईश्वर उसके मस्तिष्क में उन सही विचारों को प्रदान करने वाला है जिनकी उस बिजनेस में ज़रूरत है। मौन के सत्र के बाद वे बोलना शुरू कर देते हैं और अपने दिमाग में आ रही विचारों को बाहर निकाल देते हैं। विचारों को कार्ड पर लिख लिया जाता है और टेबल पर रख दिया जाता है। किसी को भी किसी विचार की आलोचना करने की इस समय अनुमति नहीं दी जाती क्योंकि आलोचना या बहस रचनात्मक विचार के प्रवाह को रोक देगी। कार्डों को इकट्ठा किया जाता है और बाद के सत्र में हर एक का मूल्यांकन किया जाता है, परंतु यह एक विचार दोहन सत्र है जो प्रार्थना की शक्ति द्वारा प्रेरित होता है। जब इसका अभ्यास शुरू किया गया था तो ऐसे विचारों का प्रतिशत अधिक रहता था जो मूल्यहीन और महत्वहीन होते थे, परंतु जब सत्र जारी रहे तो अच्छे विचारों का प्रतिशत बढ़ गया। अब इस विचार सत्र में कई सर्वश्रेष्ठ सुझाव प्राप्त होते हैं जिनका व्यवहारिक महत्व बाद में प्रदर्शित होता है। हमें ऐसी अंतर्दृष्टि मिलती है जिसके परिणाम न सिर्फ हमारी बैलेंस शीट पर दिखते हैं बल्कि हमें विश्वास की एक नई भावना भी जागृत होती है। यही नहीं, हम चारों के बीच एक गहरा बंधन बन चुका है जो संगठन के बाकी लोगों में भी फैल रहा है। वह पुराने टाइप का बिजनेसमैन कहाँ है जो कहता है कि धर्म सिर्फ सैद्धांतिक है और उसका बिजनेस में कोई स्थान नहीं है। आज कोई भी सफल और योग्य बिजनेसमैन उत्पादन, वितरण और प्रशासन में नवीनतम है और अच्छी तरह से प्रशिक्षित तरीकों का प्रयोग करेगा। और कई लोग यह खोज रहे हैं कि कुशलता बढ़ाने के सबसे महान तरीकों में से प्रार्थना की शक्ति है। सतर्क लोग हर जगह ये जान रहे हैं कि प्रार्थना की शक्ति को आजमाने से वे अच्छा महसूस करते हैं, बेहतर काम करते हैं, बेहतर सोते हैं, बेहतर बनते हैं। वह कहता है कि उसकी ऊर्जा कुछ हद तक उसकी प्रार्थना की विधियों का परिणाम है। उस समय उसका अवचेतन सबसे शांत स्थिति में होता है। हमारा जीवन मुख्यतः हमारे अवचेतन द्वारा शासित होता है। अगर आप इसके सबसे शांत क्षण में इससे एक प्रार्थना भर देते हैं तो प्रार्थना का सशक्त प्रभाव नजर आता है। पहले मैं चिंता करती थी कि मैं प्रार्थना करते करते कहीं सो ना जाऊं। अब मैं सचमुच ऐसा करने की कोशिश करती हूँ। मेरा विश्वास है कि प्रार्थना से वास्तविक शक्ति उत्पन्न होती है। मेरा एक तरीका है सड़क पर चलते हुए लोगों पर प्रार्थना की गोली दागना। वे इस प्रकार की प्रार्थना को फ्लैश प्रेयर कहते हैं। वे गुजरने वालों पर प्रार्थना की बमबारी करते हैं, सद्भाव और प्रेम के विचारों को उनकी ओर प्रेषित करते हैं। वे कहते हैं कि जब वे आसपास से गुजरने वाले लोगों पर प्रार्थना की गोली दागते हैं तो अक्सर लोग मुड़कर उनकी तरफ देखते और मुस्कुराते हैं। उन्हें विद्युत ऊर्जा की तरह की शक्ति अनुभव होती है। किसी बस में मैं अपने साथी यात्रियों पर प्रार्थना की गोली दागती हूँ।
एक बार वे एक ऐसे व्यक्ति के पीछे बैठे हुए थे जो बहुत उदास दिख रहे थे। उन्होंने यह देखा कि जब यह व्यक्ति बस में अंदर आया तो उसके चेहरे पर भ्रुकुटियां तनी हुई थी। उन्होंने उसकी तरफ सद्भाव और आस्था की प्रार्थना भेजना शुरू कर दिया और ऐसी कल्पना कि ये प्रार्थना उसके चारों तरफ एकत्रित हो गई हूँ और उसके मस्तिष्क में अंदर प्रविष्ट हो रही हूँ। अचानक वह व्यक्ति अपने सिर के पीछे हाथ फिराने लगा और जब वह बस से उतरा तो उसकी भ्रुकुटियां गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक मुस्कान आ गई थी। विश्वास है कि उन्होंने अक्सर पूरी कार या बस के लोगों का पूरा माहौल प्रेम और प्रार्थनाओं को पूरे माहौल में फैलाने की प्रक्रिया द्वारा बदल दिया था। एक शराबी बहुत ही अक्कड़ और रूखे तरीके से व्यवहार कर रहा था और वह इतने दम्भ से बात कर रहा था कि वह अपने आप को अप्रिय बना रहा था। मुझे महसूस हुआ कि कार में बैठा हुआ हर व्यक्ति उसे नापसंद कर रहा था। मैं उससे थोड़ी दूर बैठी थी, परंतु मैंने फ्रैंक लॉबॉक के तरीके को आजमाने का निश्चय किया, इसलिए मैंने उसके लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। इस बीच मैं उसकी ओर सद्भाव के विचार प्रेषित कर रही थी और उसके बेहतर स्वरूप की कल्पना कर रही थी। तत्काल बिना किसी स्पष्ट कारण के वह व्यक्ति मेरी दिशा में मुड़ा और उसने मेरी तरफ एक मनमोहक मुस्कान फेंकी और सलाह करने की मुद्रा में अपना हाथ उठाया। उसका पूरा व्यवहार बदल गया और वह शांत हो गया। मेरे पास ये विश्वास करने के पूरे कारण है कि प्रार्थना के विचार प्रभावी ढंग से उस तक पहुंच चुके थे। जनता के सामने भाषण देने से पहले उपस्थित लोगों के लिए प्रार्थना करना और उनके प्रति प्रेम और सद्भाव के विचार संप्रेषित करना मेरी आदत है। कई बार मैं श्रोताओं में से एक या दो लोगों को चुन लेती हूँ जो या तो निराश या फिर विरोधी दिख रहे हों और मैं अपनी प्रार्थना और सद्भाव के विचारों को खास तौर पर उनकी ओर प्रेषित करती हूँ। हाल ही में एक वार्षिक भोज को संबोधित करते समय मैंने देखा कि श्रोताओं में से एक व्यक्ति मुझे गुस्से से देख रहा था। यह संभव था कि उसके चेहरे के भाव का मुझसे कोई लेना देना ना हो, परंतु वह विरोधी और क्रोधी दिख रहा था। बोलना शुरू करने से पहले मैंने उसके लिए प्रार्थना की और इसकी दिशा में प्रार्थनाओं की श्रृंखला और सद्भाव के विचारों को दागा। बोलते समय भी मैंने यह करना जारी रखा। जब मीटिंग खत्म हो गई तो जब मैं लोगों से हाथ मिला रही थी तो अचानक मेरे हाथ को एक जबरदस्त हाथ ने पकड़ लिया और मैं उसी व्यक्ति के चेहरे को देख रही थी। उसके चेहरे पर चौड़ी मुस्कुराहट थी। उसने कहा, सच कहूँ तो जब मैं इस मीटिंग में आई तो मैं आपको पसंद नहीं करती थी, मैं उपदेशकों को पसंद नहीं करती और मुझे इस बात में कोई तर्क नहीं दिखा कि एक वक्ता के रूप में हमारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भोज में बुलाया जाए। मैं आशा कर रही थी कि आपका भाषण सफल ना हो। जब आप बोली तो किसी शक्ति ने मुझे स्पर्श किया। अब मैं एक नया इंसान अनुभव कर रही हूँ। मेरे अंदर शांति का अजीब सा भाव आ गया है और ईश्वर जानता है कि मैं आपको पसंद करती हूँ। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।